कंचन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका रंग भी सांवला था और चेहरे पर दाग धब्बे थे। कंचन का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। कंचन मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल नहीं खरीदता था। फूल ले लीजिए मेम साहब। हे भगवान, मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर कंचन को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में फूल बेचने वाली सलोनी उसे चिढ़ाने लगती है। देख कंचन, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि यहाँ तुझसे फूल कोई नहीं खरीदेगा। अपनी शक्ल तो देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। लोग मंदिर में अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, अगर तू अपनी बदसूरत सी काली शक्ल लेकर उनके सामने जाएगी तो ऐसा ही होगा ना? सलोनी, अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तुम जैसी नहीं हूँ क्या? मुझे तुम्हारे और बाकी लोगों की तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? देख बहन, तू हम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तू हम जैसी होती तो शायद तेरी ऐसी हालत ना होती। तू काली और बदसूरत के साथ साथ मनूस भी है। सभी कहते हैं तू अपने माँ बाप को खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कहीं जाकर भीख मांगना शुरू कर दे। शायद तेरे काले और बदसूरत चेहरे पर तरस खाकर तुझे कोई भीख दे दे। हा हा हा। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी। किसी से भीख मांगकर हराम का नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर कंचन वहाँ से रोते रोते चली जाती है। कंचन रोते रोते घर जा रही थी कि रास्ते में उसे 2 मेकअप किट गिरे हुए मिले। कंचन उन दोनों मेकअप किट को उठाकर इधर उधर देखने लगती है। अरे ये मेकअप किट तो बहुत महंगी लग रही है, पर इस सुनसान रास्ते पर ये किसकी हो सकती है? कंचन काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। कंचन ये सोचकर वह मेकअप किट अपने साथ अपने घर ले जाती है कि कल जिसका भी ये मेकअप किट होगा उसे वह वापस कर देगी। कंचन दोनों मेकअप किट को घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट में से आवाज आती है, कंचन कंचन। कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ रागिनी। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाकर देखो और देखो मेरा जादू। माफ करना मेकअप किट, मुझे मेकअप से ज्यादा खाने की जरूरत है। आज 3 दिन हो गए और मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मासूम कंचन, मुझे अपने चेहरे पर लगाओ और फिर जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो। और वो जो दूसरा मेकअप किट है वो थोड़ा गुस्सैल है, उसे गलती से भी अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना वो तुम्हें और भी काला और बदसूरत बना देगा। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और दूसरी मेकअप किट को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर कंचन अच्छे वाले मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही कंचन एक बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है और वो अपने आप को सुंदर देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। काश मेरे पास खाने पीने का बहुत सारा सामान होता। कंचन के इतना कहते ही उसके सामने खाने पीने की तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो इतना सारा खाने पीने का सामान आ गया। काश मेरा छोटा सा घर भी बड़ा हो जाए। और इतना कहते ही कंचन का छोटा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। कंचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है और वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती थी कंचन उसे वह चीज जादुई मेकअप किट की मदद से दे दिया करती थी। अब तो सब कंचन की बहुत तारीफ करते थे और सब कंचन को बहुत मानते थे। जब ये बात सलोनी को पता चलती है, सलोनी गुस्से में लाल पीली हो जाती है। कल तक तो इस कल्लू माई के पास खाने को भी पैसे नहीं थे,
फिर ये अचानक इतनी अमीर और सुंदर कैसे हो गई? इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये लोगों की मदद करती फिर रही है? मुझे ये पता लगाना होगा। सलोनी कंचन का पीछा करने लगती है। घर जाकर कंचन उस जादुई मेकअप किट से मेकअप करके खूब सारे पैसे मांग रही होती है। तभी छिपकर सलोनी उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई मेकअप किट का किया धरा है। एक दिन जब कंचन घर पर नहीं थी तो सलोनी चुपके से उसके घर में जाकर वो मेकअप किट चुरा लेती है। सलोनी दूसरा वाला मेकअप किट चुराती है जो गुस्सैल मेकअप किट था, जिससे कुछ भी मांगने पर उसका उल्टा मिलता था। लेकिन ये बात सलोनी को नहीं पता थी और वह उस मेकअप किट को अपने घर लाकर बहुत खुश होती है। अब तो बस कुछ ही देर की बात है, फिर मैं उस मनहूस कंचन से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। सलोनी खुशी खुशी उस मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है और मेकअप करने के बाद बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे उस कंचन से भी ज्यादा खूबसूरत कर दो और मुझे इतना पैसा दो कि इस दुनिया में मेरी बराबरी कोई न कर पाए और सब लोग मेरी ही तारीफ करें। सलोनी के इतना बोलते ही सलोनी को सब कुछ उल्टा मिलता है। वो अब बहुत बदसूरत हो जाती है और उसका घर एक झोपड़ी में बदल जाता है और जो भी उसके पास पहले से होता है वो सब चला जाता है और वह भिखारी बन जाती है। वो रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने जाती है, लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते और सब उसकी बुराई कर उसे वहां से डांट कर भगा देते हैं। ये सब देखकर सलोनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो रोते रोते कंचन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कंचन, मेरी बहन, मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। बहन, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं इस गरीबी और बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। कंचन सलोनी को माफ कर देती है और पहले जादुई मेकअप किट से बोलकर सलोनी को पहले जैसा सुंदर बना देती है। सलोनी अपने आप को पहले जैसा सुंदर देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब कंचन और सलोनी दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।